अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। टुडे आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रेशर इन लिक्विड्स। प्रेशर इन लिक्विड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 151। प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में मूव करता है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिवाइस दैट मेजर प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। वी फाइंड दैट प्रेशर ऑफ लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर। अब जो है प्रेशर सेंसर से हम प्रेशर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंसीडर अ सरफेस एरिया। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। एरिया जो है हमारे पास क्या होगा, ए होगा। इसको हम ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं। एरिया ए है, डेप्थ जो है वो क्या होगी, एच होगी। डेंसिटी अगर हम ये ले लें और मैथ हमारे पास ये आ जाए एम। उसके बाद मैथ ऑफ लिक्विड सिलेंडर। एज वी नो दैट मैथ के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। मैथ एम वॉल्यूम, और हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। मैथ इज इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। उसके बाद एज वी नो दैट हमारे पास वॉल्यूम जो है इक्वल होता है एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम के लिए एरिया और हाइट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैथ की जगह एम आएगा, वॉल्यूम की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे, डेंसिटी की जगह डेंसिटी आ जाएगा। फोर्स के लिए अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए। अब ये जो एरिया ए है इस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, एज वी नो दैट फोर्स के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे थे, एफ इज इक्वल डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल एम जी। अब देखें एफ़ की जगह एफ आ जाएगा और हमारे पास क्या होगा, एम की जो वैल्यू थी ए एच एंड डेंसिटी आ जाएगा और जी की जगह जी आ जाएगा। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला भी आ चुका है। अब हमने देखना है कि जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है इस एरिया पर वो कौन सा है। एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, पी आ जाएगा और फोर्स की जगह यही वैल्यू है जो इसको पुट कर देंगे और एरिया की जगह एरिया आ जाएगा। अब एरिया से एरिया कैंसल आउट और एच डेंसिटी एंड जी आ जाएगा। प्रेशर इज इक्वल एच डेंसिटी एंड जी हो जाएगा और इसको अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल डेंसिटी जी एच। लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ, यानी कि इस गहराई में जो प्रेशर है वो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल डेंसिटी जी एंड एच। एच क्या है, हमारी डेप्थ है, ये यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में डेफिनेशन जो है, डिफाइन पास्कल लॉ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। Pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid। यानी कंटेनर के अंदर अगर किसी लिक्विड को इनक्लोज कर दिया जाए और उस पर प्रेशर लगाया जाए तो प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड्स। यानी लिक्विड के जो तमाम हिस्से होते हैं वहाँ तक इक्वल क्या हो जाएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है डिफाइन पास्कल लॉ। पास्कल लॉ यहाँ तक इसको ये डेफिनेशन है। उसके बाद एक्सप्लेन यानी एग्जांपल में आ जाएगा। अगर हमारे पास एक वेसल है, इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, इसके अंदर होल हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो तमाम होल से इक्वली जो है वो एक ही प्रेशर के साथ बाहर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। राइट द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। Pascal law find numerous application in our daily life such as automobiles, hydraulic brake system, hydraulic jack, hydraulic presses and other hydraulic machines such as shown in figure। ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक मशीन जो है वो दिखाई भी गई है। ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेगा उसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक प्रेस। इसको एक्सप्लेन किया गया है। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन विच वर्क ऑन पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रेस एक मशीन है जो कि पास्कल लॉ पे क्या करती है, वर्क करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोलिक प्रेस बनी हुई है, इसके 2 क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दे आर फिटेड विद पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। और इन दोनों के ऊपर पिस्टन्स लगे हुए होते हैं और इनका भी एरिया क्या है, एक का स्मॉल है और एक का क्या है, लार्ज एरिया है। The object to be compressed is placed over the piston of large cross-sectional area A. The force F1 is applied on the piston of small cross-sectional area A। क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट से कंप्रेस करना है उसको हम लार्ज वाली साइड पे रख देंगे और जिस साइड से हमने क्या करना है, प्रेस करना है, वो साइड कौन सी है, ये स्मॉल एरिया वाली। यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स होगी F1।
द प्रेशर P produced by small piston is transmitted equally to the large piston and force F2 acts on A which is much larger than F1। अब यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होगा जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या पैदा कर देगा, प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इस बॉडी पे फोर्स लगेगी और फोर्स की वजह से ये बॉडी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी F2 वो क्या होगी, F1 से लार्जर होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे स्मॉल और लार्ज एरिया वाली साइड। प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया इज गिवन बाय, यहाँ पे हमारे पास जो है P इज इक्वल F1 जो है F/A, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एरिया वाली साइड का प्रेशर है। P इज इक्वल F/A, F1 लगा देंगे क्योंकि F1 वाली साइड की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अगर पास्कल लॉ को अप्लाई करते हैं, अप्लाई पास्कल लॉ, द प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया A विल बी द सेम एज ऑन स्मॉल पिस्टन। स्मॉल वाली साइड जो प्रेशर था वही हमारे पास क्या होगा, लार्ज वाली साइड प्रेशर होगा। P इज इक्वल F2/A आ जाएगा क्योंकि इस साइड का एरिया कैपिटल A है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ये हमारे पास प्रेशर है, ये भी प्रेशर ही है और इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं इनको हम कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पे F2 फोर्स प्रोड्यूस हुई थी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। F2 यहीं रहेगा, A को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, A यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है, F1/A आ जाएगा। अब F1 को अलग कर लेंगे और एरियाज़ को हम रेशो फॉर्म में लिख लेंगे। सिंस द रेशो A/A इज़ ग्रेटर देन 1, ये जो रेशो होती है दोनों एरियाज़ की ये 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। हेंस द फोर्स F2 दैट एक्ट्स ऑन द लार्ज पिस्टन इज़ ग्रेटर देन द फोर्स F1। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है F2 जो है F1 की वजह से पैदा हुई, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर है F1 से। उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग इन दिस वे एज नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। हाइड्रोलिक जो प्रेस सिस्टम है ये फोर्स मल्टीप्लायर्स के तौर पर काम भी करता है। ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये जो है इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट राइट भी करेंगे। डिफाइन एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, तो उसमें ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डिफाइन पास्कल लॉ, तो ये हमारे पास पिंक ब्लॉक में जो डेफिनेशन है ये आ जाएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड्स, ये भी हमने कंप्लीट ही राइट करना है यहाँ तक। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।